एक जमाना था जब दुनिया के हर बड़े आइडिया की शुरुआत इसी पे होती। न्यूटन ने ग्रेविटी यहाँ लिखी, डाविंची ने अपनी इन्वेंशंस को यहाँ स्केच किया, आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरीज को यहाँ ड्राफ्ट किया, और फिर टेक्नोलॉजी आई, फास्टर, शाइनियर और इजियर, और स्लोली ये पेन साइडलाइन हो गई। लेकिन साइंटिस्ट्स कुछ और ही कह रहे हैं। हार्वर्ड, प्रिंसटन, जापान सब एक ही कंक्लूजन पे आ रहे हैं, ये पेन शायद हमने बहुत जल्दी छोड़। हर बार जब तुम टाइप करते हो इंस्टेड ऑफ राइटिंग, तुम्हारा ब्रेन एक शॉर्टकट लेता है, और वो शॉर्टकट कॉस्टली है। आज मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो तुम्हें स्कूल में किसी ने नहीं बताया, कोई प्रोडक्टिविटी गुरु ने नहीं बताया, कोई एआई टूल रिप्लेस नहीं कर सकता। ये एक ऐसी स्किल के बारे में है जो तुम्हारे पास थी जब तुम 5 साल के थे, लेकिन शायद तुम इसे भूल गए हो। इफ यू वांट टू थिंक मोर क्लियरली देन 99% ऑफ द पीपल एंड मास्टर ऑलमोस्ट एनीथिंग इन द एज ऑफ एआई, देन यू नीड टू ब्रिंग बैक वन फॉरगॉटन स्किल, हाउ टू थिंक ऑन पेपर। आज इस डॉक्यूमेंट्री में पूरा साइंटिफिक प्रूफ के साथ यह समझाऊंगा कि पेन पेपर से कीबोर्ड में शिफ्ट होना हमारे लिए कितना भारी साबित हो सकता है। इस पूरे वीडियो को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहले सेक्शन में जानेंगे द साइंस ऑफ राइटिंग बाय हैंड। हम जब लिखते हैं तब हमारे ब्रेन में क्या असर गिरता है। सेक्शन 2 में देखेंगे द फिलोसॉफी ऑफ पेन एंड पेपर। सेक्शन 3 में देखेंगे प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स फॉर यूजिंग पेपर। सेक्शन 4 में देखेंगे ग्रेट माइंड who wrote by hand. सेक्शन 5 में देखेंगे how to start a practical guidance. By the end of this video तुम्हारे पास एक क्लियर सोल्यूशन होगा डिस्ट्रैक्शन, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग जैसे बहुत सी मॉडर्न प्रॉब्लम्स की। शैलो लर्निंग, फास्ट फॉरगेटिंग जैसे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है राइटिंग, एंड आज के वीडियो में उसका क्लियर सोल्यूशन मिल जाएगा आप लोगों को। Writing with a pen or pencil is not just a physical process of copying words onto paper. इसमें थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, क्रिएटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। आप जब लिखते हो तब आपके ब्रेन के रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम रेस एक्टिवेट होता है। रेस बेसिकली एक पर्सनल फिल्टर जैसा काम करता है। ये डिसाइड करता है कि अराउंड कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है एंड अटेंशन डिजर्व करता है एंड कौन सा इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करना चाहिए। किसी भी वर्ड या अल्फाबेट को फिजिकली लिखने से आप अपने ब्रेन को एक सिग्नल देते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान लगाओ, जबकि टाइपिंग से कोई ऐसा सिग्नल प्रोड्यूस नहीं होता है। नॉर्वेगन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NTNU के साइंटिस्ट ने ये देखा कि पेपर में लिखने से ब्रेन के वो रीजन एक्टिवेट होते हैं जो कि आइडियाज, मेमोरीज और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि कीबोर्ड टाइपिंग से ब्रेन में ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिखता। प्लेसेटोन एंड UCLA के साइंटिस्ट ने नोट्स टेकिंग के ऊपर एक स्टडी कंडक्ट किया था, जहां उन्होंने देखा कि जिन स्टूडेंट्स ने अपने हाथ से नोट लिया उन स्टूडेंट्स ने कॉन्सेप्ट्स को काफी डीपली समझा एज कम्पेयर टू कीबोर्ड टाइपिंग। 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के रिसर्चर ने एक रिसर्च ऑर्गेनाइज किया 40 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और रिसेंट ग्रेजुएट्स के साथ। पार्टिसिपेंट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहले ग्रुप को ट्रेडिशनल पेपर नोटबुक दिया गया, दूसरे ग्रुप को टैबलेट और तीसरे ग्रुप को स्मार्टफोन। फिर सबको एक शेड्यूल कॉपी करने को दिया गया था अपने डिवाइसेस में। उसके बाद उन स्टूडेंट्स को अगले 1 घंटे के लिए किसी और काम में बिजी रखा गया। फिर आया असली टेस्ट। साइंटिस्ट ने उन स्टूडेंट्स को एफएमआरआई स्कैनर में ले गया। बेसिकली एफएमआरआई एक मशीन है जो साइंटिस्ट को किसी पर्टिकुलर टास्क के समय ब्रेन के कौन से पर्टिकुलर पार्ट एक्टिवेट होता है वो दिखाता है। स्कैनर के अंदर लेटा के स्टूडेंट्स को वो 1 घंटा पहले जो शेड्यूल लिखाया गया था उसके बारे में सवाल पूछना शुरू किया एंड द रिजल्ट्स वर इंप्रेसिव। ऑल्सो इन स्टूडेंट्स ने टैबलेट और फोन यूजर्स के कंपटीशन में ज्यादा चीज याद रख पाया। एंड रिसर्चर ने जब ब्रेन स्कैन में देखा तब उन्हें कुछ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज दिखी। ब्रेन स्कैन में रिसर्चर ने देखा कि जो लोग पेपर पर लिख रहे थे उनके ब्रेन के वो पार्ट ज्यादा एक्टिव थे जो इन्फॉर्मेशन को याद रखने और प्रोसेस करने का काम करते। सीधी सी बात, उनकी ब्रेन इन्फॉर्मेशन को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से स्टोर कर पाया था। इसका एक सिंपल सा रिजल्ट, पेपर हमारे ब्रेन को एक फिजिकल लोकेशन प्रोवाइड करता है। आप अक्सर देखते होंगे जब भी आप पेपर में लिखे हुए किसी चीज को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तब वो इन्फॉर्मेशन के साथ वो चीज पेपर की कौन से जगह में था वो भी आपको याद आ जाता है। एंड ये सब चीजें आपके रिकॉल के टाइम क्रूज बन जाता है। एंड जब आप स्क्रोल करते हो तो आप ये सब क्रूज अक्सर गायब हो जाता है। एंड फॉर सच रीजन लीड रिसर्चर प्रोफेसर क्यूनियोशी सकाई ने एक बहुत ही पावरफुल लाइन, द पेन इज माइटियर देन द कीबोर्ड। एंड रिसेंट स्टडीज तो ये भी दिखाता है कि पेपर में डूडलिंग करने से कोर्टिसोल लेवल और परफॉर्मेंस एंजाइटी घटते हुए दिखता है। स्टडी ने ये भी दिखाया कि दिन में बस 15 मिनट आपके इमोशंस के बारे में लिखने से आपका मूड काफी ज्यादा इंप्रूव होता है। कुछ राइटर्स ये भी बोलते हैं कि कंप्यूटर्स हमारे सोचने का तरीका भी बदल देते हम हैं। जब टाइपिंग करते हैं हमारे फिंगर्स हमारे थॉट्स से ज्यादा जल्दी मूव कर रहा हमारे है। ब्रेन को प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है इन आइडियाज को प्रॉपरली शेप करने के लिए। हैंडराइटिंग ये प्रोसेस को स्लो कर देता है। पेन की स्पीड और हमारे सोचने की स्पीड काफी सिमिलर होती ये आपके ब्रेन को वक्त देता है सही वर्ड चुनने, आइडियाज को जोड़ने का और जो आप कहना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा और गहराई से सोचने का। लेकिन नोटबुक का सबसे बड़ा फायदा शायद मेमोरी भी नहीं है बल्कि अटेंशन है। आज जब भी हम लैपटॉप खोलते हैं डिस्ट्रैक्शन से एक क्लिक दूर होता है। कभी नोटिफिकेशन आ जाता है, कभी ईमेल, कभी यूट्यूब का रिकमेंडेशन, तो कभी इंस्टाग्राम की रील्स।
और धीरे धीरे हमारा फोकस उस काम से हट जाता है जो हम करने बैठ। अब यहाँ एक सवाल आता है, डिजिटल नोट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? सर्च, बस एक कीवर्ड टाइप करो और सालों पुराने नोट्स भी तुरंत मिल जाते हैं। पेपर नोटबुक्स में ये पॉसिबल नहीं, तो फिर क्या डिजिटल नोट्स क्लियरली बेटर नहीं हुए? एक फिलोसोफर ने इस आर्गुमेंट को चैलेंज किया। उनका कहना था कि नोट्स टेकिंग का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर करना नहीं, पर्पस है बेटर सोच। और हर चीज को सिर्फ एफिशिएंसी के नजर से नहीं देखा जा सकता। हो सकता है डिजिटल नोट्स इंफॉर्मेशन को ज्यादा एफिशिएंटली स्टोर कर ले, लेकिन कई लोगों के लिए पेपर पर लिखना उन्हें ज्यादा गहरा, ज्यादा फोकस, ज्यादा देर तक सोचने में मदद करता और है। आखिर में नोट्स टेकिंग का असली गोल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं बल्कि आइडियाज को डेवलप करना है। अब तक हमने समझा कि हैंडराइटिंग और पेपर हमारे ब्रेन पर कितना पावरफुल इम्पैक्ट डालता है, लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल बचता है, आखिर पेपर को यूज कब करना चाहिए? क्या हर चीज नोटबुक में लिखनी चाहिए या कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन होती है जहां पर पेपर डिजिटल नोट से ज्यादा इफेक्टिव होता है? इसका जवाब एक सिंपल फ्रेमवर्क दे। 3 ऐसे काम है जिनके लिए पेपर अपना हाईएस्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है: क्रिएटिंग, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ और डीप थिंक। इन्हें द 3 ओरिजिनल्स भी कहा जाता है। और शायद ये 3 चीजें हैं जो हमें मशीन से अलग बना। जब आप कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो तो जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं रहता, अपने आइडिया, एक स्ट्रेटजी या लाइफ में कोई नया डायरेक्शन, तब तक पेपर आपका सबसे पावरफुल टूल बन सकता है। और यहाँ एक सिंपल प्रिंसिपल काम करता है। इस प्रोसेस में परफेक्शन आपका गोल नहीं होता, गोल होता है ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना। इसलिए हर आइडियाज को तुरंत गलत या सही डिसाइड करने की जगह उसे पहले एग्जिस्ट करने दो, पेपर पर आने दो, बाद में उसे इवैल्यूएट करने के लिए पूरा वर्क बचा। कभी भी लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है जब सब कुछ कंफ्यूजन लगने लगता है, आप सोच बहुत रहे होते हो लेकिन क्लैरिटी नहीं मिलती। कभी स्ट्रेस, कभी एंजाइटी, कभी किसी फेलियर का बर्डन, और जितना ज़्यादा तुम इन थॉट्स को अपने दिमाग के अंदर रखते हो उतना ही तुम्हें हैवी लगने लगता है। ऐसे वक्त में पेपर से भी नोट नहीं बल्कि वो आपके दिमाग का एक्सटेंशन बन जाता है। तीसरा है डीप थिंक। आज के टाइम में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम अक्सर उसका सोल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन कई बार असली चैलेंज सोल्यूशन ढूंढना नहीं, प्रॉब्लम को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना होता है। आइंस्टाइन से जुड़ी एक फेमस कोट है कि अगर उनके पास किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1 घंटा हो तो वो उसमें 55 मिनट प्रॉब्लम को डिफाइन करने में और सिर्फ 5 मिनट सोल्यूशन पर स्पेंड करें। जब आप किसी भी प्रॉब्लम को पेपर पर लिखते हो तो आप उसे अलग अलग एंगल से देख पाते हो, उसके पार्ट्स को तोड़ते हो, उसके रूट तक पहुंच पाते हैं। ये प्रोसेस आपको जल्दबाजी में आंसर ढूंढने के बजाय क्लियरली सोचना मजबूर करता है। कई बार सॉल्यूशन ज्यादा इंटेलिजेंट से नहीं होता बल्कि प्रॉब्लम से सीधा समझने से करता है। अब सवाल आता है, अगर पेपर इतना ही यूजफुल है तो क्या हमको सब चीज नोटबुक पर ही करनी चाहिए? आंसर है नहीं। पेपर, कीबोर्ड, एआई एक दूसरे का कंपटीटर्स नहीं है। हर टूल का अपना रोल होता है। जब कोई आइडिया सिर्फ एक वैग्यू थॉट होता है, जब आप खुद भी श्योर नहीं होते हो कि आप सोच रहे हो, तो पेपर सबसे यूजफुल होता है। यहाँ पर आप फ्रीली सोच सकते हो, रैंडम नोट्स बना सकते हो और आइडियाज को एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर जब आइडिया थोड़ा क्लियर होने लगता है, कीबोर्ड का रोल शुरू होता है। अब आप उन स्कैटर्ड थॉट्स को स्ट्रक्चर देते हो, उन्हें सेंटेंसेस, पैराग्राफ और एक प्रॉपर फ्लो में कन्वर्ट करते हो। और जब आपको लगता है कि आइडिया तैयार है, उसे और इम्प्रूव करना चाहिए, तब एआई काम आता है। एआई आपको नए पर्सपेक्टिव्स दे सकता है, रिसर्च में हेल्प कर सकता है और आपके आइडियाज को और भी बेहतर बना सकता है। और शायद इसी रीजन की वजह से हिस्ट्री के कुछ ब्रिलियंट माइंड्स पेन और पेपर पर इतना भरोसा रखते थे। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी जिंदगी में लगभग 7000 पेजेस की हैंडरिटन नोटबुक्स भरे। उन नोटबुक में सिर्फ नोट्स नहीं, ड्राइंग, डायग्राम, इन्वेंशंस के ब्लूप्रिंट्स, ऑब्जर्वेशंस और नए आइडियाज, एक तरह से उनका पूरा थिंकिंग प्रोसेस उन पेपर्स पर दिखाई देता। इसी तरह चार्ल्स डार्विन के थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को सिर्फ दिमाग में सोचकर डेवलप नहीं किया गया। वो बार बार डायग्राम्स और मैप्स बनाते, स्पीशीज के बीच में रिलेशनशिप को विजुअलाइज करते और पेन से आइडियाज को एक्सप्लोर करते। यानी उनके लिए नोटबुक सिर्फ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने की जगह नहीं, वो एक थिंकिंग टूल। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ पुराने रिसर्च की बात, तो 2024 में एक रिसर्च ने इसी आर्गुमेंट को और भी मजबूत बना दिया। रिसर्चर्स ने एडवांस्ड ब्रेन स्कैनिंग टेक्नोलॉजीज के यूज करके देखा कि हैंडराइटिंग के दौरान एक्चुअली ब्रेन के अंदर क्या होता है। जो उन्होंने देखा वो काफी सरप्राइजिंग था। जब लोग हाथ से लिख रहे थे तो ब्रेन के अलग अलग रीजन्स एक साथ एक्टिवेट हो रहे थे और एक दूसरे के साथ एक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे थे। मेमोरी, लैंग्वेज, मूवमेंट और सेंसरी प्रोसेसिंग से जुड़े एरियाज सब मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन जब लोग टाइप कर रहे होते हैं तो ब्रेन एक्टिविटी का पैटर्न काफी लिमिटेड। कुछ रीजन एक्टिवेट तो हो रहा था लेकिन उनकी बीच वही लेवल का कोऑर्डिनेशन नहीं था जो हैंडराइटिंग के वक्त देखने को मिला। और रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग लर्निंग सिर्फ इसी बात पर डिपेंड रहेगा कि ब्रेन के कितने बस एक्टिव है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पार्ट एक दूसरे के साथ कितनी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हैंडलिंग के दौरान ये कोऑर्डिनेशन काफी स्ट्रॉन्ग, इसलिए रिसर्चर का मानना है कि हाथ से लिखने पड़ रहा है इन्फॉर्मेशन ब्रेन में ज्यादा डीपली स्टोर है और बाद में उसे याद करना भी आसान हो जाता है। अब सवाल
सवाल आता है कि नोटबुक में लिखना क्या है, और शायद इससे भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि लिखना क्यों चाहिए। अगर आप ओवरथिंकिंग करते हो, एक ही थॉट दिमाग में बार बार घूमना, तो उसे लिख दीजिए। कई बार ऐसा करने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होता, लेकिन वो क्लियर जरूर हो जाता है। अगर हम पेपर को अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाना चाहते हो तो शुरुआत कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। सबसे पहले एक नोटबुक चूज कीजिए और उसको हर चीज के लिए यूज कीजिए। आइडियाज, पेन्स, क्वेश्चंस, नोट, सब कुछ को एक ही जगह पर लिखिए, क्योंकि कई बार ज्यादा सिस्टम क्लैरिटी नहीं कंफ्यूजन देता है। उसका ओवरऑल कंक्लूजन है, पेन और पेपर की असली वैल्यू मेमोरी, नोट्स या प्रोडक्टिविटी में भी नहीं, शायद इसकी असली वैल्यू है कि ये हमें रोकने पर मजबूर था, सोचने पर मजबूर था। एक ऐसी गोल है जहाँ हर चीज फास्ट हो रही, पेपर अब भी हमें इसको होने की परमिशन दे, और कई बार क्लैरिटी स्पीच से नहीं पर गोल हंसने आती है। अब सवाल आता है कि नोटबुक में लिखना क्या है, और शायद इससे भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि लिखना क्यों चाहिए। अगर आप ओवरथिंकिंग करते हो, एक ही थॉट दिमाग में बार बार घूम रहा है, तो उसे लिख दीजिए। कई बार ऐसा करने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होता, लेकिन वो क्लियर जरूर हो जाता है। तो अपने गोल्स और फ्यूचर में जो चीजें सिर्फ दिमाग में है वो अक्सर भविष्य से रन कर रह जाती है, लेकिन जब आप पेलों पर आने देते हैं तो उन्हें एक नया शेक को नष्ट हो जाता। अगर आप पर्टिकुलर स्टूडेंट या अंडरग्रेजुएट तो हर आइडियाज लिखना शुरू होते। अच्छे आइडियाज हमेशा डेस्क पर नहीं आ, कई बार वो बस में, कई बार चलते वक्त या रात को सोने से पहले आते। तो अगर उसे वो अपने कैप्चर नहीं किया गया तो वो अक्सर हमेशा के लिए कह। अगर आप पेपर को अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाना चाहते हो तो शुरुआत कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। सबसे पहले एक नोटबुक चूज कीजिए और उसको हर चीज के लिए यूज कीजिए। आइडियाज, पेन्स, क्वेश्चंस, नोट, सब कुछ को एक ही जगह पर लिखिए, क्योंकि कई बार ज्यादा सिस्टम क्लैरिटी नहीं कंफ्यूजन देता है। उसका ओवरऑल कंक्लूजन है, शायद पेन और पेपर की असली वैल्यू मेमोरी, नोट्स या प्रोडक्टिविटी में भी नहीं, शायद इसकी असली वैल्यू है कि ये हमें रोकने पर मजबूर था, सोचने पर मजबूर था। एक ऐसी गोल है जहाँ हर चीज फास्ट हो रही है, पेपर अब भी हमें इसको होने की परमिशन देता है, और कई बार क्लैरिटी स्पीच से नहीं बल्कि स्लो हंसने आती है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि कीबोर्ड और एआई के ज़माने में पेपर रेलिवेंट है या नहीं। सवाल ये है कि अगर हमने पेपर को पूरी तरह छोड़ दिया तो क्या हम कहीं ना कहीं सोचने के इम्पोर्टेंट तरीका भी छोड़ते हैं। और शायद इसी रीजन की वजह से हर टेक्नोलॉजी के रिवोल्यूशन के बाद भी एक खाली पेज अब तक हमारे साथ बने हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। साइनिंग ऑफ।